औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं अपनी क्लास का। पहले तो हमारा थोड़ा सा जो डिले आया वो आपको मैंने ग्रुप में बताया था, बस थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गुड नाउ। और बेहतर ये रहा कि बस अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो है लाइफ्स वर सेफ्ड। बाकी चीज़ें जो हैं वो आने जाने वाली हैं। देयर वाज सम हॉरिबल इंसिडेंट, बट अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हो गई। और बाकी ये है कि अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, 12 मेजर प्रॉब्लम्स एंड द 12 सॉल्यूशंस। वो वाली स्लाइड्स हम ज़रा डिस्कस करेंगे, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जिनको हम अभी ज़ेर बहस लेके आएंगे। इन वाइल चले वो फिर वक्त के साथ साथ मैं बताता चलूँगा। यहाँ पर बाकी सब भी आ जाए ना, तो फिर मैं कुछ एक एआई से रिलेटेड एक बात है वो बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हमने लास्ट सर। वालेकुम अस्सलाम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि अभी इस साल हमने क्या करना है इंशाल्लाह। अभी ये है कि आई एम विद द मटेरियल, मेरे पास सारा जो है ना वो रोबोटिक्स का एआई का सामान मौजूद है। एंड आई एम आल्सो इन पेशावर। तो यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ ही अवेलेबल है। तो मतलब हम उसको बहुत जल्दी दोबारा से आगाज़ कर लेते हैं। तो आज चूँकि फर्स्ट मैं क्लास थी। पेशावर में। यस, आई एम पेशावर। कुछ टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा सर मैं मैं पेशावर आया हूँ। अच्छा ये हमेशा जब आप आते हैं शावर हो तो। और लेकिन इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हम करते हैं, आपस में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी शादी पे आ जाते। मोहिब आया था मेरी शादी पे, और मैम हिना आई थी, और बाकी लोग भी आए थे ऑनलाइन जानने वाले। लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। मैं बहुत जल्द कराची आने का प्लान जी। कर रहा हूँ, सो माइट भी हमारी कराची में मुलाकात हो। आपसे बिरयानी खाएंगे हम, ठीक है। तो जो है क्या बता रहा था मैं, हाँ। सो द थिंग इज़ कि अभी वो 12 मेजर चीज़ें क्या हैं, और उनको हमने डिस्कस नहीं किया था, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ बारी बारी। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 1000 टॉपिक्स हैं, 15 साइंसेज हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की वो डिस्कशन होती है। वो साइंसेज इस तरीके से आगे चलती हैं। मैं ज़रा ये स्क्रीन आपके साथ, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? सर, जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं पार गया था तो मैं ऊंची जगह से नीचे गिरा तो मेरे हाथ के अंदर बहुत दर्द हो रही है आज। आपको फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बच गया। अच्छा, तो कुछ आगे लगाया? मजबूत। हम्म। जी। कुछ लगाया हाथ पे वो कुछ दर्द के लिए, कुछ मरहम? जी। जी। डॉक्टर लगाया है, घर में ही कोई किया है? घर में। क्या लगाया है घर में? पता नहीं कौन सी ट्यूब होती है। अच्छा, वो अक्सर होता है, एक टोटका होता है इसमें, वो हल्दी होती है ना, अम्मी से कहना हल्दी को ऑयल में ना गर्म करके, गरम गरम। तो आप थोड़ा सा ऑयल लें, कुकिंग ऑयल, सरसों का ऑयल ले लें। उसको चूल्हे पे रखें, छोटी सी प्याली में, उसमें हल्दी डालें। वो जो बिल्कुल गर्म हो जाए, वो गरम गरम आपके हाथ पे लगा के ना, जहाँ पे भी लगे उसके ऊपर पट्टी बांध लें। तो वो हल्दी के अंदर नेचुरली ऐसी ताकत है ना, वो दर्द को खींच लेती है। क्योंकि अगर जी। दर्द अंदर बैठ जाए ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर कोई अच्छी ट्यूब लगा ली है, फिर वो भी ठीक है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, मुझे ना रिसेंटली, मैं कल, आपने अगर मेरे स्टेटस पे देखा हो, तो मैं चाह रहा था कि मैं ना कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें एआई बोल रहा हो ना। तो उसके लिए जी। मैंने चैट जीपीटी के साथ बहुत सी डिस्कशंस की। तो चैट जीपीटी ने मुझे जितनी भी रेफरेंसेस दी ना, वो सब पेड थे। मतलब पहले सारी बातें मुझसे पूछ लेते हैं कि स्टाइल कौन सा रखें, बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा रखें, टेक्स्ट कौन सा रखें। हाँ सर, सर ये इनकी बहुत बुरी बात हाँ, है। फिर वो आ जाते हैं पेड पे। तो मुझे जो कल फायदा हुआ, मुझे नहीं पता कि फ्री कैनवा में ये अलाउ है कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर ना कैनवा के अंदर मेरा दिमाग गया, तो कैनवा ने मुझे बड़ा अच्छा एक काम करके दिया। मैं कैनवा में नीचे आया, मैंने यहाँ एप्स खोली। एप्स खोलने के बाद मैंने यहाँ सर्च किया टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच में ना एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं आप टेक्स्ट देंगे, ये पहला वाला मैंने खोला, एआई वॉइस। अब इसके अंदर मैं ना कोई रैंडम वो डाल देता हूँ, लेट्स से मैं कोई पैराग्राफ डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ इसको, कोई इसी टॉपिक से रिलेटेड बात डालता हूँ, लेट्स से हाँ ठीक है। सर ऐसे बात लिखना बहुत मुश्किल होता है, पहले स्क्रिप्ट लिखनी होती है।
हाँ, तो मैंने बस स्क्रिप्ट की तरह के काम मौजूद है ना, मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पे। मैंने एक टाइट लिख लिख दिया, ठीक है। अब ये लिख के ना मैं देखता हूँ कि मैंने किससे बुलवाना है। इंग्लिश जो यूनाइटेड स्टेट्स वाली है, लड़का या लड़की, या ये लोग भी हैं। अच्छा, ये बाकी मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे ये डच में बुलवाए। ऐसा नहीं है। चाइनीज कैसे इंग्लिश बोलते हैं उस लहजे में ये मौजूद है। इंडियंस कैसे बोलते हैं, पहले मैं जरा अंग्रेजों वाले ले लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स वाला। लेट्स सी ये क्या बोलता है। Crescent Moon Sparkles Islam times Science times 12 Problems POLYMATH Framework. Reviving the Islamic Knowledge of Science. हम लड़की वाली देख लेते हैं। Crescent moon sparkles Islam times science times. ये टाइम इस्लाम ये हटा देते ताकि वो डायरेक्ट सही बात बोले ना। सर अमेरिकन की जगह ब्रिटिश हाँ, एक्सेंट ब्रिटिश ले लें। ब्रिटिश एक्सेंट देखते हैं जरा हेनरी का। Reviving the Islamic knowledge of science. Every month solves one. स्टीव को देखते हैं। Reviving the Islamic knowledge of science. मुझे इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन है वो भी इतना खास नहीं लगा, और बाकी लोग तो बहुत अजीब अजीब बोल रहे हैं। लेकिन इंडियंस जिस तरह बोलते हैं ना, हम पाकिस्तानी भी उस तरह बोलते हैं। आप ये वाला देखें जरा। जी। Reviving the Islamic knowledge of science, every month solves one human problem through 15. देखें ये बोलेगा भी। Reviving the Islamic knowledge of science. Every month solves ये one human problem पाकिस्तानी through लग रहा 15. है। हम्म। ये पाकिस्तानी लग रहा है। पाकिस्तानी इंडियन टच आ रहा है ना, लेट्स से हम, मैं इनमें से कोई रख देता हूँ ना, लेट्स से मैं इस बंदे को रख देता हूँ। तो अब मैं से कहूंगा ना जनरेट करे एआई वॉइस। ये मेरे लिए एआई वॉइस जनरेट करके नीचे लगा देगा इन सारी स्लाइड्स के पीछे। जब मैं आपको एक, काम करके दिखा। सर आप जितनी भी लंबी स्क्रिप्ट लिखे ये उस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा। हाँ, पूरी सिप को पड़ेगा। आप स्क्रिप्ट में से ऐसे वर्ड्स हटा दें जो अजीब लगे बोलते हुए इसको। अब देखेंगे इसने क्या किया है यहाँ पे। इसने मेरी सारी स्लाइड्स के नीचे इसको डाल दिया है। और ये सारी स्लाइड में इक्वली डिवाइड, कभी कभी इक्वली डिवाइड नहीं करता, तो आप इसको पकड़ के ना, एक को पकड़े यहाँ से 5 सेकंड है, 7 8 इस सर तरह कर सकते। अच्छा देखिए, मैं ना मैं इसमें जरा ये थोड़ा कह रहा हूँ बैकग्राउंड। ये तो फिर कैप कट से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, बस कैनवा का मसला है, कैनवा ऑनलाइन है ना, तो कैनवा में मैं बड़ी बड़ी क्लिप्स अपलोड करूँ, फिर एडिटिंग करूँ, थोड़ा ये मसला आ जाता है। अगर कैनवा अपना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर निकाले जैसे कैपकट का लोकल सॉफ्टवेयर होता है, तो कैनवा से अच्छा कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑडियो में जाते हैं ना, ऑडियो में मैं कोई सॉफ्ट बैकग्राउंड डाल देता हूँ, मैंने कल एक डाला था। लेट्स से अच्छा। ये डाल दिया, ठीक है, ये बजेगा आस्ता ही। अब मैं जरा इसको प्ले करता हूँ, लेट्स सी। Reviving the Islamic knowledge of science. Every month. अच्छा, ये आवाज़ तेज है, इसको हमें करना पड़ेगा आहिस्ता। Reviving the Islamic knowledge of science. Every month solves one human problem through 15 sciences with Quranic integration. Book Problem 1. Lack of logic or reasoning. Small diamond Quranic connection. Allah repeatedly commands us to think. Do you not use your reason? Quran 2:44 समझ आई? तो इस तरह मेरी कल की एआई जनरेटेड वीडियोस बनी थी। तो हाउ सिंपल इज इट टू वर्क विद कैनवा। कैनवा ना बहुत से टूल से कहीं सर बेहतर काम कर लेता है। जी जी। इसके अंदर अगर स्लाइड्स ही आपने एडिटिंग करनी सर है सर तो आप एक मिनट सर पहले मैं सर पहले कर लो। अब्दुल मोइस की बात सुन लूं, फिर आपकी बात आता हूँ। जी अब्दुल मोइस, क्या बोल रहे हैं? अगर स्लाइड्स को एडिट पहले करना है वो आप पहले एडिट कर लो। और जो भी अगर आप चाहो कि उसका पूरा का पूरा वो टेक्स्ट पढ़े तो वही टेक्स्ट सारा कॉपी करके पेस्ट हाँ कर दो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जी अयान, सर जी बोले। सर आपने एआई वाला कहाँ से लाया था? ये आपने नीचे से एप्स में जाएंगे ना, एप्स में, एप्स में जाके यस। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑडियो में, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑडियो में, सर ये सारे आप एआई वाले हैं। सर आपको पता है आने के एक बाद ना क्रैक्ड वर्जन है कैमरा प्रो का। आप जरा लिखे बिंगो टिंगो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। हाँ बहरहाल अभी हम आते हैं ना जरा वो, इसको मैं बनाता हूँ, एक सेकंड जस्ट के लिए। मैं फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ कि आपको पता हो कि मैंने कौन कौन सा यूज़ किया है। ये आपको स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा। मिंगो, पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है।
मिंगो टिंगो स्पेलिंग क्या है? BI। अच्छा, बिंगो टिंगो। बिंगो टिंगो। स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिंगो टिंगो। कैनवा कैनवा प्रो फ्री। ये पहला वाला? हाँ जी। मुझसे तो नहीं हुआ, मेरा कंप्यूटर अलग है। अब चले, नीचे जाएं। मैं फिर देख लेता हूँ इसको बाद में। ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम ये जरा आज का जो मैंने लेक्चर है। आपको सॉफ्टवेयर बता दिया, अगर आप रिसर्च कर पाते हैं तो कर लें, वरना मैंने बहुत की है तो मेरे कंप्यूटर के अंदर तो नहीं हुआ। हम्म। अच्छा, ये हमने डिस्कशन की थी ना ऑलरेडी, कि ये 1000 टॉपिक्स हैं, और इसके बाद हमने ये बात की थी कि भाई 500 थ्योरी, 500 प्रैक्टिकल, और थ्योरी कहाँ होगी, एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा। ये सारी हमने डिस्कशन की हुई थी। अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 1 पे। यहाँ की हेडिंग प्रॉब्लम नंबर 1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए प्रॉब्लम्स। और यहाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक सेकेंड। वाई आई एम लैगिंग। पिशावर वाला जो मेरा वो है ना, वाईफाई, वो स्टॉर्म फाइबर का है, और वो बहुत बुरा है। हमारे घर के सामने ना FC हेडक्वार्टर्स है, बिल्कुल साथ ही। तो इस वजह से थोड़ा सा। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, वो मैं लिखता हूँ। फिर हम इसकी वो वाली AI जनरेटेड वीडियो बनाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी, उसको हम ले आते हैं। कॉपी पेस्ट इधर कर देते हैं इसको। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1 जो थी ना हमारे पास, वो है लैक ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। इन सिंपल वर्ड्स, लैक ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। पहले हम सिर्फ प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू रोबोटिक्स एंड AI। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा उस तरह शक्ल दे देता हूँ पेजेस की। बोल्ड पे कॉपी करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है ना, वो है न्यूमेरिकल सेंस। जो हमारा है ना, दैट इज अ वीक न्यूमेरिकल सेंस। इसको हम AI और रोबोटिक्स के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। अभी मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास जो है, दैट इज नो साइंस एंड लाइफ कनेक्शन। नो साइंस एंड लाइफ कनेक्शन। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है हमारे पास, ये मैंने SDGs के साथ ही निकाली, तो मुझे जो उसमें से सही निकली है ना, वो मैंने। फिर हमारे पास जो फोर्थ प्रॉब्लम है, वो है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी एंड मोशन। अगर हमें ये तरीका समझ समझ आ जाए ना सिर्फ कि एनर्जी बनाते कैसे हैं, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। आपको हमारे घरों में ज़्यादातर क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए ना। चूल्हा जलता है एनर्जी पे, AC चलता है एनर्जी पे, बिजली एनर्जी है, हवा एनर्जी है। सिर्फ इस एनर्जी को यूज़ करना हमें आ जाए कि इसको अपने फ़ायदे में कैसे लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा कमाल हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 5 थी लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की जो बॉडी है ना, मतलब इसमें बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस वाला प्रॉब्लम आ जाता है। देन हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास है वीक केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स नॉलेज। हमारे पास जितने एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं, इनकी हमें उस तरह से नॉलेज नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 7, नो। इग्नोरेंस ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट। आपको पता है पुराने जमानों में ना, जितने भी किंग्स गुजरे ना, वो दो बातें जरूर करते थे सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट से। एक, वो कहते थे कि कोई ऐसा तुम जो है ना दवाई बनाओ, कोई ऐसा लिक्विड ड्रिंक बनाओ कि मैं वो पीऊँ और हमेशा हमेशा जिंदा रहूं। तकरीबन हर दूसरे किंग की ये ख्वाहिश होती थी, क्योंकि जो भी इंसान आधी दुनिया पे या एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठा हो ना, उसका दिल ही नहीं करता कि वो कभी बूढ़ा हो और उसकी कभी हुकूमत जाए। तो वो, एक तो ये ख्वाहिश अक्सर साइंटिस्ट से ये होती थी कि दरबार के अंदर कि आप कुछ ऐसा बिल्ड करें कि मैं जवान रहूं, मैं ताकतवर रहूं, मैं कभी मरूं नहीं। दूसरा, वो कहते थे कि हमारे पास जो दौलत है ना, ये दौलत तो कम हो सकती है कभी भी। आप कोई ऐसा कुछ काम करें कि हम पत्थर को, लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें। तो बहुत से लोगों ने बड़े बड़े बादशाहों को बेवकूफ़ भी बनाया है। सोने का पानी चढ़ा के बोला है, देखें ये देखें,
ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गया और बड़े बड़े उन्होंने लवाजमात भी लिए उनसे। तो ये भी होता रहा है दुनिया में। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमारे पास आता है नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इसमें हम एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो हमें लेके जाती है नो टेक एंड कोडिंग अवेयरनेस, यानी कि हमें कोड, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स की तरफ ले जाती है। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो हमें लेके आती है वीक इंजीनियरिंग स्किल्स की तरफ। और सर, प्रॉब्लम जी जी। आपको पता है नासा ने थोड़े दिनों पहले बताया था कि एक ऑब्सिडियन वो एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के पास आ रहा है। बिल्कुल। तो वो कह रहे थे अगर जाके न्यूक से डिस्ट्रॉय करें वो हमारे ऊपर रिंग बना देगा। तो उनको वो कह रहे थे कि उनको डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा मून की तरफ। हम्म। लेट्स सी अभी क्या होता है। ज्यादातर दुनिया की तरफ चीजें आती है ना वो जुपिटर खींच लेता है। तो लेट्स सी कि नेचुरली वो चला जाता है या क्या होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 11 है पुअर इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। एंड प्रॉब्लम नंबर 12 इज अबाउट एआई। वो मैं लिख लेता हूँ, नो एआई एज प्रेपरेशन। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये है जी 12 मेजर प्रॉब्लम्स। ये इसको दिखा उस तरह से रहा है, यहाँ से देख ले। लैक ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, वीक न्यूमेरिकल सेंस, no science life connection, poor understanding of energy and motion, little knowledge of human body, weak chemistry and materials knowledge। अच्छा, वीक केमिस्ट्री एंड मटेरियल नॉलेज 2 बार आ गया। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या थी फिर? इग्नोरेंस ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट तो मैंने लिखा हुआ है। नहीं, नहीं लिखा। इग्नोरेंस ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट वो उस दौरान क्वेश्चन पूछ लिया था तो आपने मेरे से वो रह गया था। इग्नोरेंस ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट, no understanding of the universe, no tech and coding awareness, weak engineering skills, poor economic and psychological। अगर आपने ये 12 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं बचेगा। जब आप नो एज एआई एज प्रिपरेशन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी एआई को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पुअर इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल अवेयरनेस पे बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। वीक इंजीनियरिंग स्किल्स पे बात करेंगे तो जो बेसिक इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं वो आपके खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। टेक एंड कोडिंग कवर हो रही है इसमें। अभी हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी प्रॉब्लम में कवर हो रहा है। ठीक है। पहले से आते हैं, शुरू करते हैं लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसमें हमारे पास अगर हम जाए ना सबसे पहले कुरान की एक आयत है 244। मुझे इब्राहिम निकाल के देंगे। इब्राहिम 244 निकालें जरा। कुरान का लिखे, कुरान का 244, प्रॉब्लम नंबर 1, लॉजिक एंड रीजनिंग। आ गया सर, क्या चाहिए, ट्रांसलेशन या आयत? हाँ, ट्रांसलेशन बता दें मुझे। चलो, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको। हम्म। कुरान की जो ये आयत है ना 244, टू का मतलब सूरह बकरा की आयत नंबर 44। ठीक है। हाँ पता है। अच्छा। Do you preach righteousness and fail to practice it yourself, although you read the scripture? Do you not understand? तो अल्लाह ताला जो है ना इस आयत के अंदर ना मैं आपको बताता चलूँ, जो मेन चीज़ें बता रहे हैं। डू यू नॉट यूज़ योर रीज़न, क्यों तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते? इसकी ज़रा अरबी देखें। मैं आपके सामने अरबी निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को ना ज़रा आसानी हो। लेट मी गिव यू, हम जो भी बात करेंगे हम कुरान और हदीस के साथ बात करते हैं। कुरान 244, सूरह बकरा की आयत नंबर 44 है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं अफला ताकिलून, तुम अकल क्यों नहीं करते? हम लॉजिक एंड रीजनिंग की बात ही यहाँ से शुरू करते हैं। कुरान में जगह जगह ये बोलता है अफला ताकिलून, अफला ताकिलून। डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों अकल नहीं करते, तुम क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है ना पहला डोमेन है, लॉजिक एंड रीजनिंग को पढ़ने का।
तो कोई बंदा ये कहता है ना कि कुरान में लॉजिक नहीं है, कुरान में रीजनिंग नहीं है, अल्लाह ताला हमें अंबिया के वाकयात क्यों सुनाते हैं? वरना तो फिर कुफार की बातें सच होगी, वो कहते थे कि आप ये लैग तो। कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, मैं देखता, अभी बेहतर है? हाँ जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हम्म। अक्सर ना कुफार जो थे ना रसूलुल्लाह को एक बात के ऊपर तंग करते थे, कहते थे कि ये तुम जो बिल्कुल बात। लैग होके आपकी आवाज आ रही है। अब ठीक है? अब बेहतर है? अब आ रही है? अब हेलो हेलो। बेहतर है। हाँ। अब बेहतर है। बेटर है। तो जो कुफार थे ना वो रसूलुल्लाह को अक्सर कहते थे कि आप तो जो बातें बताते हैं वो तो हमें पहले से भी पता थी, और अगर नहीं पता थी तो इनमें क्या है, ये तो कहानी है बस। हज़रत इब्राहीम के दौर में क्या हुआ, हज़रत मूसा के दौर में क्या हुआ, हज़रत ईसा। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हमने ये बातें ज़रूर बयान की, लेकिन उसके एंड में हम आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं कि अब आप उस वाक़ये से समझें और गौर करें। तो कुरान में जगह जगह आपको अफला ताकिलून मिलेगा, यानी कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। ठीक हो गया? तो ये ज़रा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये हमारी लॉजिक एंड रीजनिंग की पहली सीढ़ी है। लेट मी शेयर दिस विद यू। और हम वापस अपनी उस पे आते हैं, स्लाइड पे। तो ये कुरान की जो आयत है ना, ये बस मैं सिर्फ ऐसे कोट कर रहा हूँ कि एंड यू डू यू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है? इसके अलावा ये अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, आपको पता है? और आप ज़रा निकालें, एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुरान में है, सूरह नंबर 6 है, उसकी आयत नंबर 76 से 79 तक है। लेट मी ओपन। ठीक है, यहाँ पे हम कुरान का वो लिख देंगे और आपको लेके जाते हैं कुरान की तरफ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई कुरान का वो निकले ना स्लाइड जिसमें, चलो ठीक है, उर्दू भी ठीक ही है, इंग्लिश बस आपको समझ आ ही जाती है। आपको मैं लेके जाता हूँ 676 पे, सूरह अनाम की आयत नंबर 76 से 78 तक। इसमें भी डिस्कशन हुई है। लेट्स सी इसमें अल्लाह ताला क्या बयान करना चाह रहे हैं। When the night grew dark upon him, he saw a star and said, "This is my Lord." But when it said, he said, "I do not love things that said." एक मिनट जरा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लगता है मुझे उस पे जाना पड़ेगा, कोई वो जो हमारी web.com है ना, वो बहुत अच्छी है कि वो इंग्लिश, उर्दू, अरबी, सर तीनों आप में। दोबारा ले। हाँ सॉरी, अभी ये देख रहा था, ये आ गया हमारे पास। ये जो 76 से ये वाली आयतें हैं ना, इसमें अल्लाह ताला हमें रीजनिंग दे रहे हैं कुरान में, आसमान की, ज़मीन की, पहाड़ों की, सूरज की, चांद की, और फिर कह रहे हैं कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। मतलब सिर्फ एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि कुरान में जगह जगह रीजनिंग बहुत आई है। मैं लिख देता हूँ, ये आप लोग फिर जाके देख सकते हैं। मैं आपको ना सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 नंबर कुरान के 67 से 79 तक देख लें, चले वो आपको आसानी हो जाएगी। ये आगे लिख देता हूँ कि वो वहाँ पे लॉजिकल डिबेट है। ठीक हो गया? अब आते हैं साइंस की बात पे। अब कौन सी चीज़ ये सॉल्व करेगा अगर हम साइंस की इंटीग्रेशन देखें? ह्यूमन प्रॉब्लम तो आपने देख ली, ह्यूमन प्रॉब्लम, ये हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम है। बल्कि हम इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम्म, ऐसे, ऐसे। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, कुरान में ऐसे जिक्र हुआ है इसका। अब अगर साइंस की इंटीग्रेशन देखें तो साइंस में हमने आपको बताया था कि बूलियन जो था ना, बूलियन अलजेब्रा, मेनली बूलियन अलजेब्रा इसमें सॉल्व होता है। और क्या सॉल्व होता है इसके अंदर? इफ देन की रीजनिंग होती है, इफ देन रीजनिंग, रीजनिंग। और क्या है हमारे पास? वही फिजिक्स का कॉज इफेक्ट। तो मैं यूं कह सकता हूं कि लॉजिक और रीजनिंग में आपका फिजिक्स मैथ अच्छा खासा कवर होता है। बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन मेनली आपके ये वाले पार्ट कवर होते हैं। अच्छा, अब हम बनाएंगे क्या? हम इसको ना कलर देते हैं, इसको हम डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर देते हैं, इसको ब्लू दे देते हैं। हमने जो बनाना है वो लेके आते हैं। हम एक रीजनिंग वाला रोबोट बना सकते हैं जो आपके साथ रीजन करे, इन सिंपल वर्ड्स, मतलब रीजनिंग रोबोट बना लो। आपको पता है कौन से नबी थे जो सबसे ज्यादा रीजनिंग करते थे लोगों के साथ? आपको पता है किस नबी की सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं हमारे पास, अ, हमारे कुरान के अंदर, जिन्होंने ज्यादातर डिबेट्स की हैं कुफार के साथ?
कुरान में जो जिनको इब्राहिम हम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की इतनी ज्यादा नहीं, कि ज्यादातर तो उनकी अपनी औलाद थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यस, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा डिबेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने, वो याद है ना आपको, उन्होंने वो बुत तोड़ दिए थे और कहते थे कि ये तो उन्होंने खुद तोड़े हैं। तो वो रीजनिंग हम जो है ना, हमारी इंस्पिरेशन ये है कि रीजनिंग वाला रोबोट हमारे पास हो, जिसका नाम हमने रखा था पोलर, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको हम सबसे पहले हम यही बनाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने कहा कि वीक न्यूमेरिकल सेंस है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। तो इसका जो हमारे पास कुरान में कहाँ इसकी जिक्र है? कुरान में सूरा नंबर 55 की आयत नंबर 7 है। उसमें अल्लाह ताला ने ना, कुरान में ना इनहेरिटेंस का, आपको पता है इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इनहेरिटेंस? किसका इंतकाल हो जाता है तो किस तरह से उसका सामान बटेगा। हाँ, लेकिन लफ्ज इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। आपको विरासत में सिर्फ सामान तो नहीं मिलता ना, आपको विरासत में आपकी स्किन कलर मिली है, आपकी आइज का कलर मिला है, आप हू बहू अपने अम्मी अब्बू का मिक्सचर है। तो ये भी आपकी इनहेरिटेंस है ना, कि आपकी अम्मी की आइज ग्रीन है तो आपकी भी ग्रीन है, आपके अब्बू के बाल जो है वो ग्रेश कलर के हैं तो आपके भी हैं। कुछ का कद अब्बू पे चला जाता है, कुछ का कद अम्मी पे जाता है, कुछ की आदतें अम्मी अब्बू पे जाती हैं। तो मेनली ये हमारी इनहेरिटेंस होती है। और वो जो आप बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब इंसान जब अपनी औलाद को तकसीम करेगा जायदाद, तो किस तरह देगा, माँ बाप को कितना देगा, बहन भाइयों को कितना देगा, किस तरह से डिवाइड होगा। तो वो सारा जिक्र जो है ना हमारे पास हमें मिलता है इनहेरिटेंस के अंदर। बैलेंस एंड मेजर जो है ना, सबसे पहले तो ये देखें, मुझे ना कुरान के अंदर बैलेंस एंड मेजर वाली जो आयतें ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। 55:7 में आपको दिखाता हूँ पहले। 55:7 दिखाता हूँ आपको। 55:7 आ जाएगी कुरान 55:7, सूरह रहमान की है। एज फॉर द स्काई ही रेज्ड इट हाई एंड सेट द बैलेंस ऑफ जस्टिस। अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज को अल्लाह ताला ने बैलेंस के साथ रखा है। मीज़ान, मीज़ान बैंक है ना, वो कहती है हम बैलेंस रखते हैं सारों का। तो ये मीज़ान बैंक है, बैलेंस ऑफ जस्टिस। ये हमें प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ लेके जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं हम अंग्रेज़ों से पूछ के नहीं कर रहे, हमें अल्लाह ताला ने ये बैलेंस पढ़ाने का और पढ़ने का हुक्म दिया हुआ है। तो हम इसको भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देते हैं। और बाकी ये है कि हमारे पास स्लाइड में तो आ ही गया, स्लाइड यहाँ पे आ गई। अब अच्छा, इसके अलावा इनहेरिटेंस के जो रेशियोज है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो दूसरी आयत में है। वो है सूरह नंबर 4 के अंदर। सूरह और निसा में इसकी बहुत बात हुई है। हाँ, सूरह निसा में सारी बातें हुई हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में मेनली हमें मिलेगा। कुरान 4:11। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो अब पढ़ो मेरे साथ साथ इसको। माशाल्लाह, बड़ी लंबी आयत है। अल्लाह कमांड्स यू रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, द शेयर ऑफ द मेल विल बी ट्वाइस ऑफ द फीमेल। इस पे भी हम बात करेंगे कि क्यों मर्द को डबल मिलता है, इसके पीछे भी लॉजिक आपको बताऊंगा। इफ यू लीव ओनली 2 or more females, देन शेयर इज 2/3। But if there is only one female, her share will be one half. Each parent is entitled to 1/6 if you leave offspring. But if your child less and your parents are the only heirs, then your mother will receive 1/3. तो ये देखो अल्लाह ताला ने पूरा बैलेंस दिया है, न्यूमेरिकली सेंस दिया है। बहरहाल आपने जनरली तो ये सुना भाई है कि मर्द को डबल मिलता है औरत से। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मर्द के ऊपर जो है हमारे सोसाइटी में इस्लामिकली जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसने बाहर जाके मैंने माशरे, ऐसे मर्द को क्या डबल मिलते हैं? मतलब अगर अब्बू के पास 100 रुपए है ना, हम्म। तो बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को हाफ मिलेगा। मतलब मिसाल के तौर पे बेटे को मिलेगा, बेटी को 30 मिलेगा तो बेटे को 60 मिलेगा, और 10 अब्बू खुद हम्म। रखेंगे। तो इसके पीछे अक्सर लोग बात करते हैं कि बेटी को हाफ क्यों मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बेटा आगे जाकर अपना घर बिल्ड करेगा, अपना बिजनेस बिल्ड करेगा, और कल को वो जब शादी करेगा तो किसी को लेकर आएगा तो उसका भी खर्चा देगा। और जो बेटी है उसको ऑलरेडी 30 मिला हुआ है, और जिससे उसकी शादी होगी उसको कहीं ना कहीं 60 मिला होगा, और जिसको ये लेके आएगा उसको 30 मिला होगा। सो दिस विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। और इसलिए डिफरेंस है कि गर्ल्स को फर्स्ट, हमारे बेशक गर्ल्स भी जॉब कर सकती हैं, गर्ल्स भी बिजनेस कर सकती हैं, हज़रत खदीजा ने बिजनेस किया है, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी गर्ल्स की बिजनेस या जॉब नहीं होती,
मर्दों का हमेशा आपको पता है नेचुरली होता है कि उन्होंने पहले कमाना होता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को डबल दिया क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां डबल हैं, और औरत को हाफ दिया कि उसकी जिम्मेदारियां हाफ है। वैसे तो औरत का काम ज़्यादा है, घर संभालना, इमोशनल बैलेंसेस, पूरे ख़ानदान को लेके चलना, बच्चों को संभालना। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इमोशनल स्टेबिलिटी है, सेकंड प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और मर्दों की पहली प्रायोरिटी फाइनेंशियल। मर्दों के पास इतना टाइम नहीं है कि ख़ानदान में क्या हो गया, किसी की शादी है, किसी से बात करना है, घंटा घंटा फ़ोन पे बात करनी है, वो मर्द नहीं कर सकते। लेकिन और रिश्तों को संभालना मर्द की ऊपर इतनी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी जॉब्स होती हैं, लेकिन ख़वातीन को अल्लाह ने ये बहुत अच्छा सेंस दिया है, वो पूरे ख़ानदान को, पूरी बरादरी को साथ लेके चल सकती। तो खैर, हैविंग सेड दैट, ये वाली चीज़ थी यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी आयत भी है, वो है प्रिसिशन के ऊपर। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है आयत, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ हम ऐड कर देते हैं। 54 सूरा है, 49 नंबर इसकी आयत है। 54। सर 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 सर, जी जी। देखिए, अगर उस बंदे को उस बच्चे को, उस लड़के को पैसा मिला, ठीक है, और वो उससे कोई बुरी चीज करे, फिर ये तो जायज नहीं है ना। वो तो फिर उसका अपना मसला है ना। अब किसी के अब्बू ने वो पैसे दिए, उनको क्या पता था कि वो बाद में जाके ये काम करेगा। तो ये तो जो है फिर उस बंदे की अपने ऊपर है ना। आप किसी को अच्छी नीयत से छुरी दें कि ये लो सब्जी काटो, वो जाके जो है किसी के पेट में छुरी घोंप दे, तो ये बाप की गलती तो नहीं है ना, आपने तो अच्छी नीयत से उसको दिया था। आपने किसी को लाइसेंस्ड बंदूक इसलिए दी कि वो शिकार कर सके, और वो जाके किसी बंदे को मार दे, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। तो उसका जो है वो उसके अपने उस पे है। ठीक है। अच्छा, ये वाली आयत मुझे बड़ी पसंद है कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने हर चीज़ को ना बैलेंस के साथ और बड़े मेजरमेंट के साथ जो है ना रेडी किया है, और कोई भी चीज़ इम्बैलेंस नहीं है। सो ये भी हमें अपने सेकंड पॉइंट की तरफ लेके जाती है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने। सर, जी जी। ज्यादातर बंदे ये समझते हैं कि बच्चियां अल्लाह ताला की रहमत है, तो वो उनको ज्यादा पैसे दे देते हैं। हाँ हम लेकिन अल्लाह लोगों का। को नहीं, हाँ। हम लोगों को भी कोई मसला नहीं है, पैसे मिले और ले लेंगे। जो अम्मी अबू की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये होती है कि अगर वो आपको अच्छा पढ़ा लिखा दे, इससे बड़ी कमाई कोई भी नहीं है। अब मेरी अम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया, तो मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है, बड़ी बहन भी डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, तो अब ये सबसे बड़ी इल्म है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। आपके पास जेब में पैसे होंगे, कोई चोर आपसे ले जा सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं ले जा सकता। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद तो बस आप अगर काबिल हैं तो आप बना लेंगे जितना भी बनाना चाहेंगे, और अगर आप काबिल नहीं है तो आपको दुनिया की सारी दौलत भी दे दूं ना, तो आपने जाया कर देनी। अच्छा, वीक न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने मैथमेटिक्स के रेशियोज, सिमेट्रीज और प्रोपोर्शंस, यही मेन टॉपिक है, ये मैथ्स का ही टॉपिक है। इसका किसी और सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फिजिक्स में ये और केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है ना, तो मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाता है। इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें जो मेरे माइंड में है ना, हमने एक यूनिवर्स का मॉडल बनाना है जिसको हम एआई बेस्ड रन करेंगे। और ये कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, वो मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से बनाना है। दिस विल बी द सेकेंड यार, रोबोट। आपके माइंड में चल रहा है, अभी फिनिशिंग तो नहीं हुई ना। हाँ, वो बस जब आएगा अगला मंथ तो फिर उसमें ये बनेगा। ठीक है, ये इसका मॉडल होगा, ये मैंने कहा आपके सामने लिख दो। मूविंग टू द थर्ड प्रॉब्लम। हम ऐसा कहते हैं ना, प्रॉब्लम इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, टाइम कितना रहेगी, 1 मिनट है। आप लोग इस तरह करें ना कि आप लोग दोबारा आ जाएं। आज हम लंबी क्लास लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम बैठे हैं ना, तो लंबी क्लास लेंगे, दोबारा आ जाएं, यहीं से आगाज़ करते हैं। ग्यारह ठीक है, से बजे तक तो मेरी तो 11 बजे चलें, रिकॉर्डिंग फिर आपको साथ शेयर कर दें। चलें जी, आ जाएं जल्दी से। सर, जी जी। हम अब तक किस टाइम तक क्लास लेंगे? 12 बजे मेरी एक और क्लास है। देखते हैं ना, इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा आगे तक, फिर आपको बताता हूँ। अभी आप तो आए ना, फिर देखते हैं 12 तक करनी है, 12:30 तक।